को जन समर्थन इसलिए मिल रहा है कि सरकार की जो पोल है वो खुल चुकी है। लोग आज बेरोजगारी और महंगाई की डबल मार झेल रहे हैं। जब हम डबल मार की बात करते हैं कि आप एक अपना धंधा खोया, आपके पास रोजगार नहीं है और ऊपर से आपको महंगाई की मार दी जाए, तो आप समझ सकते हैं कि आज केवल गरीब वर्ग नहीं, मध्य वर्ग भी, हर लोग इस महंगाई की और बेरोजगारी की मार झेल। और उसके साथ ही इस यात्रा का जो दूसरा हमने 2 पार्लियामेंट्री में, कांगड़ा और हमीरपुर में जो इसका काम सौंपा था, रघुवीर बाली जी हमारे युवा नेता हैं, AIC के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इसका एक आरंभ करा था अपने पिता के जो बाली जी के जन्मदिन पे। लेकिन ऑफिशियली इसको वो 20 तारीख से कांगड़ा जिला के राजीव जी के जन्मदिन पे इसको शुरू करने वाले हैं। कांगड़ा का जो हमारा हमीरपुर का जो पार्लियामेंट्री है उसमें भी ये रोजगार जो संघर्ष यात्रा है वो 20 तारीख से शुरू हो। तो इसको एक बड़ा जन सहयोग लोगों का मिल रहा है। उसका कारण हम सीधे तौर पे समझ सकते हैं। इस रोजगार यात्रा का सक्सेस होने का जो कारण है कि बेरोजगारी की मार हिमाचल प्रदेश में भी आपके सामने है। 5 साल का कार्यकाल आज जयराम सरकार का हो चुका है और ये पूरी तरह से सरकार फेल रही है। हर क्षेत्र में जो वादे 5 साल पहले इस सरकार ने किए थे, चाहे वो बागवान था, किसान था, बेरोजगार था, छोटा व्यापारी था, सबों को आज जो है ये साफ दिख रहा है कि पूरी तरह से ये फेल सरकार चल रही है। मैं समझता हूँ कि 2 महीने का जो समय रह गया है, मुख्यमंत्री जी केवल घोषणाओं पे इसको आगे बढ़ाएंगे और आप लोग भी और प्रदेश की जनता भी और मतदाता भी अच्छी तरह से समझता है कि इलेक्शन के दौरान जब आप पौने 5 साल अपने वादे पूरे नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, तो केवल 2 महीने में इन घोषणाओं का क्या मतलब होने वाला है, ये आप भी समझते हैं और प्रदेश की जनता भी समझती है और कांग्रेस पार्टी भी इसको अच्छी तरह समझती है कि इन घोषणाओं का कोई मतलब नहीं। ये इलेक्शन के लिए की गई। इन घोषणाओं को आने वाली कांग्रेस सरकार को पूरा करना है, क्योंकि मन बना चुके हैं हिमाचल प्रदेश के लोग कि इस वक्त जो है बदलाव दिख रहा है और उसके लिए हिमाचल की जनता और मतदाता तैयार है। हमसे तो आप व्हाट्सएप भेजकर मुझे सूचित कर सकते हैं कि आप हमारी जो मीडिया ग्रुप है उसमें आप नहीं हैं, तो मैं आपको उसमें जोड़ दूँ। धन्यवाद। 01100 98 10 10 1100 ये मेरा पर्सनल सीधा नंबर है व्हाट्सएप। मेरे साथ उपस्थित हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे वरिष्ठ नेता को, हमारे मीडिया प्रभारी नरेश चौहान जी का भी मैं धन्यवाद करूँ कि आज की प्रेस वार्ता आपने आयोजित करने में मदद किया। मैं अपनी बात को रखूं उससे पहले आप सभी पत्रकार साथियों को, हिमाचल की जनता को आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। कल हम सब लोगों ने देखा, देश के प्रधानमंत्री ने 9वीं बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया, लेकिन दुख और पीड़ा हुई जब देश के प्रधानमंत्री ने भाजपा निर्मित बम जो देश पर फेंका है उसके बारे में जिक्र तक नहीं किया। आप सोचेंगे ये कौन सा बम है जो भाजपा की, केंद्र की और हिमाचल की सरकार ने लोगों पर फेंका है। लोग आहत हैं, लोग पीड़ा में हैं भाजपा निर्मित इस बम से। ये बम है क्या? बा से बेरोजगारी, मां से महंगाई। आज ये वो बम है जिसका जिक्र हम सोच रहे थे प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि बेरोजगारी और महंगाई का जिक्र करेंगे, पर दुख चिंता है प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर से मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे को ले आए जिस मुद्दे का देश की जनता से कोई सरोकार नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तय किया था 5 अगस्त को देश भर के हमारे जो चुने हुए सांसद हैं वो संसद भवन से राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ेंगे और वो बढ़े। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तय किया था कि हमारे नेता प्रधानमंत्री आवास की तरफ 5 अगस्त को बढ़ेंगे और महंगाई बेरोजगारी पर प्रधानमंत्री का घेराव करेंगे। हमने किया। हमारे सारे देश की राज्य इकाइयों ने शिमला में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष प्रतिभा जी के नेतृत्व में हमने खुद
शिमला में राजभवन का घेराव किया, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ देश भर में किया। ये 5 अगस्त का दिन था। 21वीं सदी में जी रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने फिर एक नाकाम कोशिश की कि जिस मुद्दे पर प्रदर्शन था, देश भर की कांग्रेस लोगों के समर्थन पे सड़कों पर थी, महंगाई बेरोजगारी, उससे ध्यान भटकाने के लिए 21वीं सदी में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि काला जादू है, ये जादू टोना हो रहा है काले कपड़े पहनकर। आपने महंगाई बेरोजगारी पर तो एक शब्द नहीं कहा जिस पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आंदोलन था। हमारा शीर्ष नेतृत्व श्रीमती सोनिया गांधी जी, पूर्व अध्यक्ष हमारे राहुल गांधी जी भी शीर्ष नेतृत्व सड़कों पर था। आपने उसे नहीं, आपने काला जादू कहकर उससे पल्ला झाड़ा। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक बार फिर से तय किया है, 17 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक पूरे एक सप्ताह तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्रीमती सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शन में और श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश की हर विधानसभा में 17 अगस्त से 23 अगस्त तक बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। मजबूर किया गया आपके सामने और शर्मनाक घटना, फरमान जारी किया देश की तानाशाह सरकार ने कि 15 अगस्त को वो गरीब जो 80 करोड़ गरीब बेरोजगारी और महंगाई में मुफ्त के सरकारी राशन का मोहताज बना दिया है, क्योंकि उसके हाथ रोजगार नहीं, मजबूरी हो गई है, उसको आपने बना दिया। उसको कहा जाता है राशन तब गरीब को मिलेगा जब वो गरीब 20 रुपए का झंडा खरीदेगा। अगर वो झंडा 20 रुपए नहीं है, नहीं खरीद सकता, तो उसे उसके हक, उसके अधिकार, उसके राशन से वंचित करना। एक वीडियो आए और हम सब शर्मसार हुए कि तिरंगे को भी व्यापार बना दिया इस सरकार ने। गरीब को तिरंगा भी शर्मसार एक बार होगा कि मेरी आड़ में गरीब के और राशन से वंचित रख रहे हो। आज तक हमें मालूम है गांधी के देश में बापू ने ठेका दिया, अपने एक पूंजीपति ने रिलायंस को ठेका दिया। जब रिलायंस को झंडे बनाने का ठेका मिलता है तो पता लगता है कि रिलायंस विश्व की सबसे बड़ी छाछ, आटा, उस पे जीएसटी लगा दी जा रही है। करेंगे बेनकाब इस भाजपा की डबल इंजन की सरकार को, मुद्दों पर बात खड़ा करेंगे। परिवारवाद, प्रधानमंत्री मोदी जी हिमाचल के अंदर चिंता हो रही होगी अनुराग ठाकुर जी, उनके पिताजी को, उनके पिताजी सपना देख रहे हैं कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कांग्रेस ने हराया, उसके बाद भी मुख्यमंत्री की शपथ हुई तो ठाकुर जी मन में सोच रहे थे कि मैं भी हारा था, मुझे भी मुख्यमंत्री की शपथ दिला सकते थे, जब उत्तराखंड हो सकता था। वो मुख्यमंत्री का सपना लिए बैठे हैं, लेकिन मोदी जी तय कर रहे हैं कि टिकट अनुराग ठाकुर को मिलेगी या उनके पिताजी को मिलेगी। परिवार पूछ रहे हैं टिकट मुझे मिलेगी, मेरे बेटे को मिलेगी। राजस्थान की मुख्यमंत्री डरी हुई है कि टिकट उन्हें मिलेगी या उनके बेटे को मिलेगी। परिवारवाद आज देश के लिए क्या मुद्दा है कि भाजपा ने अपना मुद्दा बना लिया है, मुद्दों से भटकाने के लिए। हमने तय कर लिया है कि देश भर में हम भाजपा को मजबूर करेंगे, महंगाई और बेरोजगारी पर कदम पीछे ले, आम गरीब जनता को राहत दे। इन सभी चीजों के साथ किसी मुद्दे पर हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यक्रम है आगे तक, उसकी रूपरेखा रखने के लिए आपके बीच में आई। आपका धन्यवाद करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ। इलेक्शन का आने वाला समय होगा, उसमें आप हमारा पूरा सहयोग देंगे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैडम ने पूरा, गंगा जी ने आपको बताया कि राष्ट्रीय स्तर पे हमारे कांग्रेस पार्टी के किस तरह से बेरोजगारी और महंगाई के कार्यक्रम होने वाले। हम भी उसका हिस्सा बनेंगे पूरे देश के साथ। इस सरकार के खिलाफ जो आंदोलन चलेंगे, कांग्रेस पार्टी का जो हाईकमान का आदेश है, हिमाचल प्रदेश का जो सहयोग उस आंदोलन में पहले भी किया और आगे भी हम सुनिश्चित करेंगे कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हमारा जो पूरा हिमाचल प्रदेश का एक रोड मैप होगा
बेरोजगारी और महंगाई को लेकर उसको हम आगे बढ़ाएं। लेकिन हमारा एक प्रोग्राम ऑलरेडी रोजगार संघर्ष यात्रा के तौर पे जो हमने शुरू किया है हिमाचल प्रदेश में, जिसका कार्यभार 2 लोग हमारे युवा साथी विक्रमादित्य जी जो हमारे विधायक है शिमला रूरल से, वो 2 पार्लियामेंट्री में इसको शुरू कर चुके हैं। उन्होंने इसको नाहन से शुरू किया था, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से। बहुत बड़ा जन समर्थन उनकी इस यात्रा को मिला और कांग्रेस जनों को मिला। उसका कारण क्या था कि जिस दौर से आज देश गुजर रहा है बेरोजगारी को लेके, जो आंकड़े आज अलका मैडम ने आपके सामने रखे हैं कि सरकार की क्या कमिटमेंट थी मोदी जी की देश के युवाओं से, और वो कितनी खरी उतरी 8 सालों में, वो आंकड़ा मैडम ने अभी आपको दिया। उसकी चल खड़ी हूँ। डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने देश में पर एक बम फेंका है, जिससे पूरा देश आज आहत हुआ है, पीड़ा में है, करा रहा है। वो बम क्या है? बा से बेरोजगारी, माँ से महंगाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शीर्ष नेतृत्व में कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने तय किया है, जिस तरह से 5 अगस्त को देश भर की कांग्रेस सड़कों पर निकली बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ। राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, देश भर के राजभवनों का घेराव किया। उसी तर्ज पर 17 अगस्त से 23 अगस्त तक पूरे एक सप्ताह तक देश भर की हर विधानसभा, हिमाचल की 68 विधानसभाओं में हमारा कार्यकर्ता लोगों को बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ राहत दिलाने के लिए हल्ला बोलेगा। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 28 अगस्त को महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल, दिल्ली चलो के नारे के साथ देश भर का लाखों कार्यकर्ता और जनता दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंच रही है। हम दिल्ली के, देश के, हिमाचल के लोगों को विश्वास दिलाते हैं, हिम्मत बनाए रखिए। इस तानाशाह सरकार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस झुका कर रहेगी। बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी से उन्हें अपने कदम पीछे हटाने होंगे। और मैं आप सभी पत्रकार साथियों से निवेदन करती हूँ, 17 अगस्त से 23 अगस्त तक हर विधानसभा की हिमाचल में ये जो अभियान चलेगा, सड़कों पर लोग आएंगे, अपने दर्द को रखेंगे, आप सच्चाई को दिखाइएगा, ताकि सोती हुई भाजपा सरकार जो अभी तक मानने को तैयार नहीं है कि हाँ देश में बेरोजगारी और महंगाई नाम की कोई चीज़ है, उसके लिए ये एक काला जादू है, या उसके लिए इससे बड़ी समस्या कोई एक परिवार है। तो मैं आप सबसे कहूँगी, दिखाइए जनता का दर्द। 17 से 23 अगस्त तक सड़कों पर, चौराहों पर कांग्रेस का कार्यकर्ता लोगों के बीच जाएगा, उनका दर्द सुनेगा। और 28 अगस्त को रामलीला मैदान, दिल्ली की दहलीज पर आपसे निवेदन है, इस सोती सरकार के सामने देश की जनता की, हिमाचल के युवाओं की, महिलाओं की जो है दर्द को लाइए। और ये जो बम फेंका है, इस बम से जो है हमें आपको डिफ्यूज़ करना होगा। बम, बेरोजगारी और महंगाई के इस बम को डिफ्यूज़ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और हमारा शीर्ष नेतृत्व श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में करेगा, ये मुझे विश्वास है।